So hello guys, how did you do? I really hope that you will be very fine. So guys, today in this video I am going to tell you about daily routine and it's your 21st day of English speaking course. एंड गाइस आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज मैं आपको डेली रूटीन सिखाऊंगा, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि मेरा मेन फोकस जो है वो डेली रूटीन पे रहेगा। लेकिन इसके अलावा मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो गाइस आज के जो वीडियो है इसको स्किप नहीं करना है। और हाँ, जैसे कि मैं हर वीडियो के लास्ट में एक जानकारी देता हूँ, तो वो जानकारी मैं आपको वीडियो के लास्ट में दूंगा। तो गाइस शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप जानते ही होंगे कि जो डेली रूटीन होता है इसकी जो हिंदी होती है वो होती है दिनचर्या। तो गाइस अभी मैं हिंदी में बताता हूँ, फिर इंग्लिश में कैसे करना है वो बताता हूँ। अगर आपसे कोई पूछ दे कि सुबह से लेकर शाम तक आप क्या करते हो, तो आप क्या बताते हो कि मैं सुबह 4 बजे जागता हूँ और उसके बाद में मैं 1 घंटे पढ़ता हूँ, फिर इसके बाद में मैं फ़्रेश होने जाता हूँ, वहाँ से आता हूँ और इसके बाद में मैं ब्रश करता हूँ और इसके बाद में मैं नहाता हूँ। तो इस तरीके से आप पूरे दिन का रात तक यानी कि सोने से पहले तक बता देते हैं। अब कई बार गैस ऐसा होता है कि जो डेली रूटीन होता है वो चेंज हो जाता है। चेंज कैसे हो जाता है? जिस दिन मान लीजिए आपकी छुट्टी हुई, आप क्या करेंगे उस दिन? आप जब भी स्कूल जाते हैं या ऑफिस जाते हैं उस दिन अगर आपकी छुट्टी होगी तो आपका डेली रूटीन जो होगा ना वो चेंज हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछ दे जिस दिन आपकी छुट्टी होती है उस दिन आप सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हो, तब आप क्या बताओगे? तो मैं आपको वो भी आज इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगा। जैसे कि मान लीजिए आपसे किसी ने पूछ दिया है यही सवाल कि जिस दिन आपकी छुट्टी होती है, जिस दिन आप ऑफिस नहीं जाते हो, जिस दिन आप स्कूल नहीं जाते हो, तो आप अपना सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हो वो रूटीन बताइए। तो आप बताएंगे सबसे पहले तो मैं सबसे लेट जागता हूँ करीब 8 बजे और उसके बाद में मैं फ़्रेश होने जाता हूँ, फिर मैं ब्रश करता हूँ, उसके बाद मैं नहाता हूँ और उसके बाद में मैं अपने बालों को कव करता हूँ, खाना खाता हूँ और उसके बाद में मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में घूमने जाता हूँ, फ्रेंड्स के साथ में क्रिकेट खेलता हूँ। ये सब चीज़ें आप बता देते हैं। गाइस मान लीजिए आपसे किसी ने पूछ दिया कि जब आप अपने किसी रिलेटिव के यहाँ जाते हैं, मान लीजिए आप अपने मामा के यहाँ जाते हैं, तो आप सबसे पहले क्या करते हो, फिर क्या करते हो, फिर उसके बाद में क्या करते हो, फिर उसके बाद में क्या करते हो, तब आप क्या बताते हो कि मैं सबसे पहले अपने जो कपड़े हैं उनको पैक करता हूँ, अपना बैग पैक करता हूँ और उसके बाद में मैं रेडी होता हूँ, फिर मैं खाना खाता हूँ और इसके बाद में मैं बस स्टैंड पे जाता हूँ। तो इस तरीके से आप पूरा रूटीन यानी कि यहाँ से जब तक आप मामा के यहाँ पे पहुँच नहीं जाते हो तब तक आप बताते रहते हो। इसके अलावा मान लीजिए आप दिल्ली में जॉब करते हो और आप फ़िलहाल में कानपुर में हो, तो आपसे अगर कोई पूछ दे जब आप कानपुर से दिल्ली जाते हो तब आप क्या क्या करते हो, सबसे पहले क्या करते हो, उसके बाद में क्या करते हो, उसके बाद में क्या करते हो, तो गाइस आप कैसे बताएंगे कि सबसे पहले आप बताते होंगे कि मैं सबसे पहले अपना बैग पैक करता हूँ, बैग को रेडी करता हूँ और इसके बाद में मैं रेडी होता हूँ, फिर मैं खाना खाता हूँ और बस स्टैंड पे जाता हूँ, वहाँ से मैं टिकट लेता हूँ, फिर मैं कानपुर पहुँचता हूँ और उसके बाद में मैं ट्रेन पकड़ता हूँ या बस से ही, जैसे भी आप जाते हैं वो सारा का सारा आप बताएंगे। तो गाइस ये सभी चीज़ें आज मैं क्लियर कर दूंगा। मेरा मेन फोकस जैसे कि मैंने बताया ही था कि डेली रूटीन पे है, लेकिन गाइस इसी तरीके से ये सभी चीज़ें की जाती हैं। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अपना डेली रूटीन पहले हिंदी में एक नोटबुक में लिख लेंगे, सिर्फ नॉर्मली सेंटेंस लिख लीजिए। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं आता है तो सबसे पहले आप डे 20 यानी कि डे 20th का वीडियो पहले देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और उसके बाद में आप यह वीडियो देखिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और गैस एक काम करोगे आप, वो जो नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा है ना, रेड कलर दिख रहा है ना, सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको ज़रा टच कीजिए। हाँ हाँ, टच करो ना, करो। ओके, कर दिया ना, थैंक यू। तो गाइस मैं आपको अब बताता हूँ कि आपको कैसे अपना डेली रूटीन
बताना है। तो गाइस आपको क्या करना है कि पूरे सेंटेंस लिख लेने हैं। अभी आप अगर ओरल कर लेते हैं तो आपको क्या करना है वो मैं थोड़ा सा वीडियो को स्किप करके बताऊंगा, थोड़ा सा वेट कर लो। अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो आपके लिए ये लिस्ट है। आप नोटबुक पे लिख लीजिए कि सुबह मैं सबसे पहला सेंटेंस क्या करता हूँ और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, फिर क्या करता हूँ। तो इस तरीके से आप लिखते जाइए। जैसे कि लिखा हुआ है, मैं सुबह 4 बजे जागता हूँ, मैं 1 घंटे पढ़ता हूँ, मैं फ्रेश होने जाता हूँ, मैं ब्रश करता हूँ, मैं नहाता हूँ। नहाने के बाद क्या करते हो आप? मैं स्कूल के लिए रेडी होता हूँ या ऑफिस के लिए रेडी होता हूँ। जो भी काम आप करते हो वो लिख लेना है पूरा का पूरा, सुबह से लेके के शाम तक। जैसे कि ये लिखा हुआ है मेरा, काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, बट मैंने पूरा शाम तक का नहीं लिखा हुआ है क्योंकि मुझे सिर्फ आपको एक तरीका बताना है, एक रास्ता बताना है और चलना सिर्फ आपको है। और इसके बाद में यहाँ पे कुछ मीनिंग्स लिखी हुई हैं, इनको भी आपको याद कर लेना है। जैसे कि लिखा हुआ फिर, और फिर, उसके बाद, एंड, और। तो इनको जब याद कर लोगे तो आपको जो एडर्स हैं वो ऐड करने में बहुत ही आसानी रहेगी। और इसके अलावा लिखा हुआ है नहाने के बाद, तो आफ्टर बाथिंग, ब्रश करने के बाद, आफ्टर डूइंग ब्रश, खाना खाने के बाद, आफ्टर ईटिंग फूड। तो ये चीज़ें आप प्रिपेयर कर सकते हो। टीवी देखने के बाद, आफ्टर वॉचिंग टीवी, फ़ोन चलाने के बाद, आफ्टर यूजिंग फ़ोन। तो ये चीज़ें भी आपको प्रिपेयर कर लेनी है। अब देखिए मैंने क्या किया है, जैसे कि मैंने आपको सेंटेंसेस दिए थे बनाने के लिए, उसी तरीके से मैंने भी सेंटेंसेस को बना लिया है। अभी आप क्या करेंगे, जो पीछे वाले जितने भी साइन हैं उनको आपको कुछ भी ध्यान नहीं देना है। और देखिए ये क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला सेंटेंस है मैं सुबह 4 बजे जागता हूँ, और उसके बाद में ये दूसरा सेंटेंस मैं 1 घंटे पढ़ता हूँ। इसी तरीके से और भी सेंटेंस है, मैं फ्रेश होने जाता हूँ, और उसके बाद में मैं ब्रश करता हूँ। ये सारे के सारे सेंटेंस मैंने क्या किया है, ट्रांसलेट कर दिए हैं। ये देखिए नीचे तक ट्रांसलेट है। यहाँ पे मैंने जितना भी बताया उतने सेंटेंस। उसके बाद में मैंने क्या किया है, इन्हीं जो हिंदी सेंटेंस थे उनके लास्ट में मैंने क्या किया, फिर ऐड कर दिया, और उसके बाद में और फिर ऐड कर दिया, उसके बाद में उसके बाद ऐड कर दी। ये सब चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं। तो आप अब जब डेली रूटीन अपना बताएंगे हिंदी में तो कैसे बताएंगे, मैं सुबह 4 बजे जागता हूँ, और इसके फिर मैं 1 घंटे पढ़ता हूँ, और फिर मैं फ्रेश होने जाता हूँ, उसके बाद मैं ब्रश करता हूँ, और मैं नहाता हूँ। नहाने के बाद मैं स्कूल के लिए रेडी होता हूँ, फिर माँ खाना बनाती है, और फिर मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ। तो इस तरीके से आप अपना डेली रूटीन जो है ना वो इस तरीके से लिख लेंगे। और इधर में ये जो लिखे हुए हैं इधर, इनकी आप इंग्लिश भी लिखते जाइए नीचे में। और ये सब चीज़ें जब कर लोगे तो आपका जब तैयार हो जाएगा बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन तरीके से, तो इस तरीके से तैयार होगा। जैसे कि लिखा हुआ, मैं सुबह 4 बजे जागता हूँ, फिर मैं 1 घंटे पढ़ता हूँ, और फिर मैं फ़्रेश होने जाता हूँ, उसके बाद मैं ब्रश करता हूँ। तो इस तरीके से आप पूरा रेडी कर लेंगे, और इसी तरीके से आपका इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करते जाइए, रेडी हो जाएगा। तो देखिए मैंने क्या किया है, सारे के सारे सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं, और लास्ट में सिर्फ एडर लगा दिए हैं, और आपका डेली रूटीन कंप्लीट हो गया है। इसी तरीके से आपको अगर और भी कोई जानकारी बतानी है जो आप करते हैं तो उसको भी बताएंगे। चलिए मैं आपको जितना भी मैंने डेली रूटीन लिखा हुआ है वो बताऊंगा, उसके बाद मैं यूजुअली पूरा बता दूंगा। तो गाइस मैं बताने जा रहा हूँ, अब ध्यान से सुन लीजिएगा। आई वेक अप एट अराउंड 4 o'clock, and after then I read 1 hour, and then I become fresh, and then I do brush and I bath. After bathing, I get ready for school. Then mother cooks food, and then I do breakfast. And after then, I go to coaching. I reach coaching at 7 o'clock, and then I teach 1.5 hour in the coaching. And after then, I go to school. Then we do prayer in the school, and I go to class, and then I take attendance. So guys इस तरीके से ये मैंने इतना लिखा हुआ है, तो इतना मैंने बता दिया है। और इसी तरीके से आप पूरा शाम तक का प्रिपेयर कर लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा। मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा
कि आप जिस दिन फ्री होते हो, यानी कि जिस दिन संडे होता है, छुट्टी होती है, तो उस दिन क्या करते हो। तो गाइस मैं आपको वो दिन बताना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेक अप एट अराउंड 4 o'clock एंड आफ्टर देन, अगर आप लेट जागते हो तो दूसरा बताइएगा। आफ्टर देन आई बिकम फ्रेश एंड देन आई गो टू bath and then I take breakfast and then I go to my friends and I talk to my friends, and after then I go to play cricket with my friends, and after then I come late from there and I came and I use माई फ़ोन। तो इस तरीके से मैं शाम तक जो भी कुछ करता हूँ वो बता दूँगा। गाइस इसके अलावा मैंने, आप देख रहे होंगे कि मैंने पूरा डेली रूटीन आपको नहीं बताया। तो क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ। मुझे आपका जो है ना वे बताना था, आपको तरीका बताना था, वो मैंने बता दिया है। और गाइस अभी ये जो है ना, ये नॉर्मल सा डेली रूटीन है, आपका काम चलाएगा, मतलब ये हर जगह पे यूज कर सकते हो। लेकिन जो इससे अच्छा डेली रूटीन होगा मैं सेंटेंसेस को फिनिश करने के बाद में बताऊंगा। और गाइस जैसे कि मैंने बोला था कि लास्ट में मैं आपको एक ऐसी जानकारी दूंगा जो शायद ही आपको पता होगी, तो वो मैं आपको जानकारी बता देता हूँ। ये लिखा हुआ है आई हैव फूड। तो गाइस सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन है आपसे, ये जो लिखा हुआ है आई हैव फूड, ये सेंटेंस किस टेंस का है? अगर आपको पता है तो सबसे पहले इस वीडियो को स्किप कीजिए और इसके बाद में नीचे कमेंट में बताइए किस टेंस का है। अगर आपने बता दिया है और तो मैं आगे बताना चाहता हूँ। गाइस ये जो है ना, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। कई लोग सोच रहे होंगे कि ये जो टेंस था ये प्रेजेंट परफेक्ट का था। गाइस प्रेजेंट परफेक्ट का नहीं था। ज़रा देख लीजिए, आई हैव फूड, तो जब हम इसको बनाएंगे तो मैं खाना खाता हूँ, तो आई ईट फूड, आई टेक फूड, आई हैव फूड। हैव मीन्स रखना होता है, हैव मीन्स लेना होता है, हैव मीन्स खाना भी होता है। तो इस तरीके से आप ये सेंटेंस किसी से भी पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। और हाँ, जाने से पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ। वो जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब दिख रहा है ना, उसको ज़रा छुओ, एक जादू दिखेगा आपको, उसको ज़रा छूना है। हाँ जी छूइए। ओके थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।